मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग अलंकार जो क्लास 10 और क्लास 12 के लिए की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, हम सब लोग आज अलंकार पढ़ेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अलंकार, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों व उपकरणों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार अलंकार के भेद, तो अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। अब हम लोग जानेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए वहाँ शब्दालंकार होता है। देखिए दोस्तों, शब्दालंकार के भी भेद होते हैं। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है। यह हर बार ही लगभग पूछा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार हम लोग हेडिंग डालेंगे, तो इसमें लिखेंगे जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हम लोग इसमें उदाहरण लिखेंगे, तो ब्लैक पेन से डालेंगे उदाहरण। तो इसमें लिखेंगे तरनी तनुजा टट तमाल तरुअर बहु छाए। देखिए दोस्तों, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह अलंकार अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। हमारा दूसरा है यमक अलंकार। तो इसमें हम सभी लोग लिखेंगे जिस अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आवे किंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लिखेंगे काली घटा की घमंड घटा। देखिए दोस्तों, इसमें घटा शब्द 2 बार आया है और एक घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना, इसलिए यहाँ यमक अलंकार ही होगा। और हम लोग तीसरा लिखेंगे श्लेष अलंकार। तो देखेंगे, इसमें लिखेंगे जिस अलंकार में एक शब्द एक ही बार आवे परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे इसमें चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुबरन को खोजत फिरत कभी बेभिचारी चोर। देखिए दोस्तों, इस उदाहरण में हम लोग देखिए सुबरन आया है। तो देखिए, कवि सुंदर वर्ण को खोजता है और जो बेभिचारी होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, वह सुंदर नारियों को खोजता है और जो चोर होता है वह सुंदर सोने होने को खोजता है। इसलिए देखिए, इसमें सुवर्ण एक ही शब्द है, एक ही बार आया भी है, लेकिन इसका तीनों बार अर्थ अलग अलग है। तो यह जो उदाहरण है यह श्लेष अलंकार का ही होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो इसमें देखेंगे जिस अलंकार में अर्थों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। अब देखिए, अर्थालंकार के भी भेद होते हैं। अर्थालंकार के भी 3 भेद होते हैं। जिस प्रकार शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार अर्थालंकार के भी 3 भेद होते हैं। तो हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, इसमें लिखेंगे जिस अलंकार में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे डैश नहीं, मैंने गलती से लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे काट दिया है। फिर दूसरा उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। हाथ कमल के समान कोमल मान लिया है और मुख को चंद्रमा के समान सुंदर मान लिया है। तो एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर दूसरे वस्तु से इस उदाहरण में की गई है। तो यह हम लोगों का उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे रूपक अलंकार। तो इसमें लिखेंगे जिस अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार का उदाहरण देखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। फिर तीसरा देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण लिखेंगे इसका सोहत ओढ़े पीत पटु सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात
मणहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, हम सब लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण से भी जान सकते हैं। उदाहरण में देखिए, मन मानो मनहु, जन जानो जनहु, जिस उदाहरण में आता है वह हम लोग के उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है। और रूपक अलंकार में ए उदाहरण में ए योजक चिन्ह जरूर दिया रहता है। और उपमा अलंकार में सा सी से समान सरिस आता है, वो उपमा अलंकार का हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और यह जो टॉपिक आज का अलंकार था, यह क्लास 10th और क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए क्लास 10th और 12 के बच्चे इसे देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।